बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी, आगजनी, उपद्रव, तांडव, चुनाव, क्या चल रहा है यूपी और बिहार की सीमाओं पर? क्या चल रहा है उनके मन मस्तिष्क में? जो लोग नौकरी पाने की लालसा में, सरकारी नौकरी पाने की लालसा में, सरकारी संपत्तियों को तहस नहस करने में जरा भी नहीं सोचते, पल भर नहीं सोचते। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी के समक्ष हूं और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप सभी का स्वागत करता हूं। बताने जा रहा हूं एक खबर जो यूपी और बिहार से है। गया में ट्रेन फूंक दी गई, गया बिहार, और प्रयागराज में उपद्रव जारी है, तनाव जारी है। चलिए लिए चलते हैं आप लोगों को सीधे सीधे खबरों में, और खबरों को बताना, जानना आप सबका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी है। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी। गया जंक्शन पर आक्रोशित छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से कई जगहों पर ट्रेन खड़ी हो गई। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आते हैं और बातों पे। 1,26,00,000 छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अभ्यर्थियों के व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने एनटीपीसी और रेलवे लेवल 1 परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा रेल मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया। बस जो अक्सर होता रहता है, यही होता है, रोक लगा दी गई, कमेटी का गठन, फिर आगे चलता रहेगा मामला। प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन, लाठी, पुलिस की लाठी, गोली, फव्वारा, वाटर कैनन, सब चलेगा। यह कमेटी परीक्षा में पास और फेल हुए अभ्यर्थियों की शिकायत को सुनेगी और इसकी रिपोर्ट रेल मिनिस्ट्री को सौंपेगी। इसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। फिलहाल रेलवे की परीक्षा पर रेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। बता दें कि देश भर में 1,26,00,000 छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, परीक्षा नहीं दिया था। गौर करिएगा आप लोग, लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। एडीजी निर्मल कुमार आजाद के अनुसार रेल पुलिस, आरपीएफ जिसे कहते हैं, के साथ ही वहां जिला पुलिस की टीम मौजूद है। खुद गया के एसएसपी भी मौजूद हैं। हालात को काबू में करने में लगे हैं लोग। रेलवे में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन गई है। इस पर काबू पाने के लिए रेलवे के आला अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही सभी रेल जिला पुलिस को अलर्ट कर रख दिया गया है। अलर्ट पर छात्र कभी भी कहीं भी रेलवे ट्रैक पर पहुंच जा रहे हैं, हंगामा करने लग रहे हैं। संख्या भी तो बड़ी है। जहानाबाद में लगातार 5 घंटे से छात्र रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर ही प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का पुतला फूंका गया। उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जहानाबाद रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की सुबह भारी संख्या में छात्रों ने गया पटना रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन बाधित कर दिया। सुबह से ही मेमू गाड़ी पैसेंजर को छात्रों ने रोककर सरकार विरोधी नारे लगाए। छात्र रेल पटरी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैक ठप पड़ा हुआ है। रेल थाने की पुलिस छात्रों को समझाने बुझाने में लगी हुई है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से डटे हुए हैं। सोचिए कितना भयावह मंजर रहा होगा जब मंगलवार की शाम आक्रोशित छात्रों ने भोजपुर में आरा सासाराम पैसेंजर की रेल इंजन में ही आग लगा दिया। इस दौरान
छात्रों का झुंड पूरी तरह बेकाबू हो गया और स्टेशन परिसर में जमकर बवाल काटा। हावड़ा दिल्ली मेन रूट आरा पश्चिमी ओवरब्रिज के समीप रेलवे ट्रैक पर आवागमन बाधित कर दिया। छात्रों ने कई ट्रेनों पर पत्थरबाजी भी किया, मालगाड़ी के इंजन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या होगा, किस तरफ जा रहा है? छात्र आंदोलन है ये। छात्र आंदोलन बहुत बार ऐसा हुआ है जब छात्रों ने कमर कसकर खड़े होकर बड़ी से बड़ी तुर्रम सरकार को भी हिलाकर फेंक दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। इसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं विरोधी पक्ष विपक्ष के तमाम ऐसे नेतागण जो छात्रों को समझा लेते हैं अपने तरीके से और सरकार के विरोध में खड़े हो जाने के लिए उनका सहयोग भी करते हैं। अब इसमें छात्रों को क्या सटीक निर्णय बनता है, क्या लेना चाहिए, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत विषय हैं। हम इस विषय को अभी कहेंगे तो लोगों को अटपटा लगेगा कि हम भाषण दे रहे हैं, रोजगार का सवाल है क्या हम कहें, नहीं कह सकते। बहुत बार बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के कयास और अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। चलिए हम आप लोगों को कुछ और खबरों से रूबरू करवा देते हैं। ये तो सुनकर बहुत आहत हो रहा है मन। सरकारी संपत्तियों का विनाश, लेकिन यहाँ पर रोजगार का सवाल है, रोजगार के लिए ये तांडव है। तो उनका भी छात्र चूँकि पढ़ा लिखा होता है और युवा होता है, तो जो निर्णय लेगा वो कोई कहीं ना कहीं हो सकता है भाई वो सोच समझ कर ले रहा हो। सरकार अब इसका सही मायने में क्या उत्तर होगी वो दे, यही होना चाहिए। छात्रों के साथ हमारा होना ही स्वाभाविक रहेगा। एक और खबर आप लोगों को दे देना चाहते हैं, राजस्थान के धौलपुर से गजब की खबर है। डाकू जगन गुर्जर और बाड़ी विधायक एक दूसरे को खुली चुनौती दे रहे हैं। डकैत का एक वीडियो फिर सामने आया है। इसमें वह पुलिस को दूर रखकर एमएलए को दो दो हाथ करने के लिए ललकार रहा है। कह रहा है अकेला तेरे घर आकर मारूंगा। उसने मलिंगा पर भाजपा विधायक जसवंत गुर्जर की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उधर विधायक ने भी उसको चुनौती दी है, छिप कर क्यों बैठा है, मर्द का बच्चा है तो सामने आ, मेरे कुत्ते को भी हाथ लगाया तो तुझे तबाह कर दूंगा, ऐसा विधायक जी ने कह दिया है। वो है डाकू, छुप कर बैठा है कहीं, वहीं से धमकी आ रहा है। डकैत गुर्जर और बाड़ी विधायक में जुबानी जंग जारी है। डकैत ने पहले भी वीडियो के जरिए चैलेंज किया था, तब विधायक ने भी कहा था जहां बोलेगा आ जाऊंगा, हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। उसी के जवाबी हमले में डकैत के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। हालांकि वीडियो कहां से वायरल हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये वीडियो चल रहा है। वहीं एसपी शिवराज मीणा ने कहा है कि पुलिस डकैत की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। गुर्जर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वीडियो में डकैत कह रहा है कि मलिंगा ने उसे भाजपा नेता जसवंत सिंह गुर्जर की हत्या करने को कहा था। धौलपुर के पूर्व एसपी केसर सिंह शेखावत भी उसके साथ शामिल थे। यानी वो डाकू जो है वो गुर्जर जो अपने मलिंगा साहब जो हैं, जो विधायक हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है। यानी अब लगभग पुलिस अब इतनी तो टाइट कर दी जाएगी या हो जाएगी कि उसका अब एनकाउंटर यानी उसका टपकने का टाइम आ गया है। चलिए, शेखावत ने हत्या के बाद मामले को हल्का करने का आश्वासन दिया था। इस कारण ही बाड़ी कस्बे में हंगामे और फायरिंग के बाद गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उससे हथियार बरामद नहीं किया था। उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसने जसवंत की हत्या नहीं की, तो इसी रंजिश में मलिंगा यानी विधायक जी उसे रासुका में जबरन फंसा रहे हैं। वीडियो में उसने सीएम अशोक गहलोत का नाम भी लिया है। बोला आप राज के मालिक हो, ईमानदारी से मामले की सीबीआई जांच कराओ। हो सकता है भाई, इतना ललकार के बोल रहा है बंदा। वीडियो में डकैत जगन एमएलए को खुला चैलेंज देता है। वो कहता है गहलोत और पुलिस प्रशासन 15 मिनट का विराम दें और बाड़ी विधायक 2-2 हाथ करने को तैयार रहें। उसने यह भी कहा कोटा एसपी केसर सिंह शेखावत और धौलपुर एसपी शिवराज मीणा विधायक के घर धोख लगाते हैं, यानी दरबार लगाते हैं विधायक के घर। तो ये तो ही है, ऑफिसर लोग जो है विधायक और मंत्रियों के यहाँ दरबार नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे भैया, डाकू के यहाँ नहीं जाएंगे। चलिए,
इस बीच बाड़ी विधायक मंगलवार देर रात सीएम अशोक गहलोत से मिलने जयपुर पहुंचे। वहां से धौलपुर लौटने पर बुधवार को कहा पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने मुझे सुरक्षा देने के लिए कहा था, मैंने मना कर दिया। मेरे घर पर पुलिस प्रशासन की कोई सुरक्षा नहीं है। जगन चाहे जब आ जाए, मैं खुले में रहता हूं। और लेकिन वह तो छुप कर बैठा है। अगर मर्द का बच्चा है तो फिर आकर जो है दो हाथ करे, ऐसा विधायक जी ने कहा है। अब आपको बताएं कि मेरे घर पर पुलिस प्रशासन की कोई सुरक्षा नहीं, उन्होंने कहा है। अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आए, इतनी गोलियां मारूंगा कि पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर भी सोचेगा इतने छेद कहाँ से हो गए। डाकू नहीं बल्कि विधायक जी बोल रहे हैं। मेरे घर के कुत्ते को भी हाथ लगाया तो तुझे और तेरे परिवार को तबाह कर दूंगा। विधायक ने आगे कहा जगन के साले का मर्डर एक कोली समाज के युवक ने किया था, जिसका वह कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके पिता के साथ एक महिला ने अभद्रता की। चाय वाले ने जगन का सिर फोड़ दिया। जब इन लोगों का वह कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मेरा क्या करेगा बे, ऐसा विधायक जी ने कहा। काश ऐसा न हो, कोई आपके साथ मामला न बिगड़े। भाजपा नेता पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि बाड़ी विधायक और डकैत में पहले से दोस्ती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जगन गुर्जर ने मलिंगा के इशारों पर उसके ऑफिस में घुसकर कार्यकर्ताओं के पैर में 2 गोली मारी थी। मलिंगा के इशारे पर तत्कालीन धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत पेशी के दौरान भी जगन को घर भेज देता था। भाजपा नेता का आरोप है कि मलिंगा के इशारे पर जगन उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, वाक युद्ध है। और आप लोगों को बता दें कि चीजें हैं, चलती रहती हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप लोग बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की एक दुर्दांत खबर को लेकर आएंगे, जिसमें आशनाई का इल्जाम लगा है। 2 ऐसे मतलब समझिए नाबालिग के कहेंगे उनको, नाबालिग 2 हैं, 17 साल 16 साल की उम्र है। लौंडियाबाजी का आरोप लगा है, हो सकता है सही भी हो, क्योंकि उनको मारकर दफना दिया गया था। 15-16 दिन बाद लाश जब सड़कर बरसाने लगी तब जाकर परिजनों को पता चला। गांव के ही परिक्षेत्र में उन्हें दफना दिया गया था। घर वाले सोच रहे थे कि बाहर कमाने चले गए। चलिए आप लोगों को और खबरों से रूबरू करवाते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनका तो हार्दिक अभिनंदन ही है। प्लीज़ मुझे मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। आप लोग ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग मुझे यूट्यूब पर भी देख सकें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।